दोस्तों, सैमसंग की कहानी शुरू होती है 1938 में, जब दुनिया एक अलग ही दौर में थी। उस समय साउथ कोरिया में चमकदार स्काईस्क्रेपर्स और टेक्नोलॉजी से कोसों दूर एक साधारण जीवन था। सोचिए, साउथ कोरिया के डेegu शहर में एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी है जहां लोकल चीजें बिकती हैं। ये वो समय था जब लोग अपने छोटे छोटे व्यवसायों से अपने परिवार का पेट पालते थे। सैमसंग, जिसका मतलब है 3 स्टार्स, की शुरुआत ली ब्योंग चुल ने की थी सिर्फ 30,000 वॉन से। ये रकम आज के हिसाब से बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन उस समय ये एक बड़ी पूंजी थी। पहले पहल ये कंपनी सूखी मछली और नूडल्स जैसी चीजें पास के देशों में एक्सपोर्ट करती थी। ये चीजें उस समय की जरूरतें थीं और इनसे ही कंपनी ने अपने पहले कदम उठाए। शुरुआत छोटी थी, लेकिन ली ब्योंग चुल के सपने बहुत विशाल थे। वो जानते थे कि अगर मेहनत और लगन से काम किया जाए तो कोई भी सपना साकार हो सकता है। उनका सपना था एक ऐसी कंपनी बनाना जो न सिर्फ आगे बढ़े बल्कि कोरिया को भी आगे बढ़ाने में मदद करे। वो चाहते थे कि सैमसंग एक ऐसा नाम बने जो हर किसी की जुबान पर हो। उन्हें क्या पता था कि सैमसंग एक दिन उनके सपनों से भी आगे निकल जाएगा, खुद को और टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल देगा। ये कंपनी धीरे धीरे नूडल्स और मछली से निकलकर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में कदम रखेगी। शुरुआती साल चुनौतियों और मौकों दोनों से भरे थे। हर दिन एक नई चुनौती होती थी, लेकिन हर चुनौती के साथ एक नया मौका भी आता था। वर्ल्ड वॉर 2 ने ग्लोबल ट्रेड पर असर डाला, जिससे सैमसंग जैसी नई कंपनी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं। लेकिन इन मुश्किलों ने ही कंपनी को और मजबूत बनाया। लेकिन ली ब्योंग चुल का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया। वो समझते थे कि आगे बढ़ने के लिए बदलना जरूरी है, और यही सीख आगे चलकर सैमसंग के बहुत काम आई। समय के साथ कंपनी ने अपने व्यापार को बदलते समय के अनुसार ढाल लिया और नई ऊंचाइयों को छुआ। आज सैमसंग एक ग्लोबल पावर हाउस है जो न केवल इलेक्ट्रॉनिक्स में बल्कि कई अन्य क्षेत्रों में भी अग्रणी है। ये सब संभव हुआ ली ब्योंग चुल की दूरदर्शिता और मेहनत के कारण। सैमसंग की ये यात्रा हमें सिखाती है कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता, बस उसे पूरा करने का जज्बा होना चाहिए। और इसी जज्बे ने सैमसंग को नूडल्स से इलेक्ट्रॉनिक्स तक की इस अद्भुत यात्रा पर पहुंचाया। ली ब्योंग चुल, जिन्हें अक्सर कोरियन इंडस्ट्री का जनक कहा जाता है, ने सैमसंग को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी लीडरशिप की पहचान थी आगे बढ़ने की चाहत और इनोवेशन में उनका गहरा विश्वास। उन्होंने कंपनी के कल्चर में काम के प्रति समर्पण की भावना भरी और अपने एम्प्लॉयज को हर काम में बेहतरीन करने के लिए प्रेरित किया। उनकी अगुवाई में सैमसंग ने नए वेंचर्स एक्सप्लोर करना शुरू किया, जिससे फ्यूचर में कंपनी और भी ज्यादा फैल सके। ली ब्योंग चुल का सैमसंग के लिए विजन सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं था। वो कंपनी को नेशनल डेवलपमेंट का जरिया मानते थे, एक ऐसा जरिया जिससे कोरिया गरीबी से बाहर निकलकर दुनिया के सामने आ सके। यही देशभक्ति सैमसंग को नए नए इंडस्ट्रीज में ले गई, जहां दूसरी कंपनीज जाने से डरती थीं। उनकी लीडरशिप कोरियन वॉर के बाद के मुश्किल समय में सैमसंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। 1950 से 1953 तक चले कोरियन वॉर ने पूरे पेनिनसुला को तहस नहस कर दिया। सैमसंग समेत कई बिजनेसेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध ने कामकाज ठप कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया और इकोनॉमी को अस्थिर कर दिया। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी ली ब्योंग चुल ने एक मौका देखा। उन्होंने समझा कि देश को दोबारा बनाने की जरूरत है और सैमसंग इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। अपने जज्बे के साथ ली ब्योंग चुल ने अपनी पूरी टीम को एकजुट किया। सैमसंग ने युद्ध से उभर रहे देश की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया। कंपनी ने टेक्सटाइल्स और शुगर रिफाइनिंग जैसे नए क्षेत्रों में कदम रखा और युद्धग्रस्त लोगों को जरूरी सामान और सेवाएं प्रदान की। मुश्किलों से लड़ने और उनसे उभरने के इस दौर ने सैमसंग की छवि एक ऐसी कंपनी के रूप में मजबूत की जो मुश्किलों से घबराती नहीं बल्कि उनसे और मजबूत बनकर निकलती है। सेक्शन 4, डाइवर्सिफिकेशन, सैमसंग की कामयाबी का राज। कोरियन वॉर के बाद के दशकों में साउथ कोरिया में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से हुआ। इस समय देश ने खुद को पुनर्निर्माण और विकास के लिए समर्पित कर दिया। ली ब्योंग चुल की लीडरशिप में सैमसंग ने इस ग्रोथ का पूरा फायदा उठाया और नए नए सेक्टर्स में फैल गया। उन्होंने कंपनी को एक नई दिशा दी
और इसे एक बहुआयामी व्यापारिक साम्राज्य में बदल दिया। कंपनी का फिलॉसफी था डाइवर्सिफिकेशन, यानी अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करके रिस्क कम करना। इस रणनीति ने उन्हें विभिन्न बाजारों में अपनी पहचान बनाने में मदद की। आगे चलकर यही स्ट्रैटेजी सैमसंग की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण बनी। इसने उन्हें आर्थिक अस्थिरता के समय में भी मजबूती से खड़ा रहने में मदद की। सैमसंग का विस्तार देखने लायक था। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स, इंश्योरेंस और फूड प्रोसेसिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कदम रखा। कंपनी ने कंस्ट्रक्शन, शिप बिल्डिंग, इंश्योरेंस और रिटेल जैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज में अपनी जगह बनाई। हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। इस दौरान सैमसंग कंस्ट्रक्शन और सैमसंग शिप बिल्डिंग एंड हेवी इंडस्ट्रीज जैसी सहायक कंपनियों की शुरुआत हुई। इन कंपनियों ने अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सैमसंग कंस्ट्रक्शन आगे चलकर अपने शानदार स्काईस्क्रेपर्स के लिए मशहूर हुई, जिनमें से कई आज भी साउथ कोरिया के स्काईलाइन का हिस्सा है। और सैमसंग शिप बिल्डिंग एंड हेवी इंडस्ट्रीज ग्लोबल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन गई। उन्होंने कई बड़े और महत्वपूर्ण जहाजों का निर्माण किया। ली ब्युंग चुल का डाइवर्सिफिकेशन में विश्वास रंग लाया। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने सैमसंग को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और सैमसंग एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी से एक विशाल कंग्लोमरेट बन गया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, शिप बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन और इंश्योरेंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है, जो दुनिया में अपनी धाक जमाने को तैयार था। आज सैमसंग एक ग्लोबल पावर हाउस है, जिसकी जड़ें डाइवर्सिफिकेशन और इनोवेशन में हैं। सेक्शन 5 द इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट इमर्जेस टीवीज, सेमीकंडक्टर्स एंड मोबाइल फोन्स। जहां एक तरफ सैमसंग अलग अलग सेक्टर्स में फैल रहा था, वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में भी संभावनाएं देखीं। सैमसंग ने अपने रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कदम रखा, जो आगे चलकर उसकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। 1960 के दशक के आखिर में कंपनी ने इस बदलते हुए क्षेत्र में अपना पहला कदम रखा और शुरुआत की ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन से। उस समय ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन्स एक नई और रोमांचक टेक्नोलॉजी थी और सैमसंग ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। ये सैमसंग के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उसे एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स जायंट बनने का रास्ता दिखाया। इस कदम ने न केवल सैमसंग को एक नई दिशा दी, बल्कि उसे एक नई पहचान भी दिलाई। सैमसंग के ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन्स ने जल्दी ही मार्केट में अपनी जगह बना ली। सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स में कदम रखते ही इनोवेशन पर जोर दिया और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स सस्ते दामों में बेचने का फैसला किया। इस रणनीति ने सैमसंग को एक भरोसेमंद ब्रांड के रूप में स्थापित किया, जो हाई क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स को अफोर्डेबल प्राइसेस पर उपलब्ध कराता था। कंपनी ने बहुत जल्दी टेलीविजन मार्केट में अपनी जगह बना ली और जल्द ही कलर टेलीविजन्स भी बनाने लगा। कलर टेलीविजन्स के साथ सैमसंग ने अपने प्रोडक्ट लाइन को और भी डाइवर्सिफाई किया और नए नए इनोवेशंस के साथ मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत की। आगे चलकर कंपनी ने फ्लैट स्क्रीन और डिजिटल टीवी टेक्नोलॉजीज में भी नए नए प्रयोग किए। इन टेक्नोलॉजीज ने टेलीविजन व्यूइंग एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल दिया और सैमसंग को एक पायनियर के रूप में स्थापित किया। 1980 के दशक में सैमसंग ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कदम रखा और यही वो कदम था जिसने गेम ही बदल दिया। सेमीकंडक्टर्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में एक नई क्रांति ला दी और सैमसंग ने इस अवसर को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगाया और देखते ही देखते मेमोरी चिप्स और डिजिटल रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने वाले दूसरे जरूरी कंपोनेंट्स का लीडिंग मैन्युफैक्चरर बन गया। सैमसंग के सेमीकंडक्टर्स ने ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में एक नई पहचान बनाई और उसे एक इंडस्ट्री लीडर के रूप में स्थापित किया। इसी रणनीति की वजह से सैमसंग आगे चलकर मोबाइल फोन मार्केट पर राज करने लगा। मोबाइल फोन्स के क्षेत्र में भी सैमसंग ने अपने इनोवेशन और क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को बनाए रखा, जिससे वह एक ग्लोबल लीडर बन गया। सैमसंग के मोबाइल फोन्स ने न केवल कम्युनिकेशन को आसान बनाया, बल्कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी नए नए आयाम स्थापित किए। आज सैमसंग के स्मार्टफोन्स दुनिया भर में पॉपुलर हैं और कंपनी लगातार नए नए इनोवेशंस के साथ मार्केट में अपनी पकड़ बनाए हुए है।
Samsung की journey from black and white televisions to cutting-edge smartphones is a testament to its commitment to innovation and quality. सैमसंग की सक्सेस स्टोरी एक इंस्पिरेशन है कि कैसे एक कंपनी अपने विजन और डेडिकेशन के साथ ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बना सकती है। यह जर्नी हमें यह सिखाती है कि इनोवेशन और क्वालिटी के साथ किसी भी इंडस्ट्री में सफलता हासिल की जा सकती है।